बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 5 चैप्टर नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम करेंगे। ठीक है, 5.1 का सम नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन आ रियल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है क्या, सॉल्यूशन को, यानी कि जो आंसर आया होगा उसको रियल लाइन पे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12x + 30 = -6। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। तो उसने हमें सबसे पहले कहा है कि सॉल्व करें। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर x है तो x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है रिप्रेजेंट करें, यानी कि ज़ाहिर करें द सॉल्यूशन, आंसर को, जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इसका, ऑन अ रियल लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इट मीन्स कि हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 12x + 30 = -6। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ +30 हो रहा है, जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने 12x लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ -6 है ना, तो ये जो +30 है ये जब इधर आएगा तो ये -30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ 12x ही रहने देंगे। अब -6 और -30 करेंगे तो यहाँ पे देखें -6 और -30, तो आंसर आ रहा है -36। तो यहाँ पे लिख देंगे -36। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये 12 जो है इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये डिवाइड, ये इक्वल की साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसको ऐसे ओवर लगा के डिवाइड में लिख देंगे। अब इसके बाद देखें, जब -36 को डिवाइड करते हैं हम 12 के साथ तो यहाँ आता है -3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके -3। कटिंग भी इसकी हो जाती है, 12 1 = 12, 12 3 = 36। और अगर आपको कटिंग की समझ नहीं आ रही तो आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x = -3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बुक में देखें, बुक में उसने एग्ज़ाम्पल में एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और उसमें उसने x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम्पल 1 है, इसमें उसने x की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ चेक भी किया हुआ है। ठीक है, तो बुक में चूँकि उसने यहाँ पर चेक किया हुआ है तो हमने भी जब अपना क्वेश्चन करना है तो ये जो चेक वाला है यहाँ पर मेथड ये भी करना है। ठीक है, अगर आपकी टीचर आपको सजेस्ट करती है तो आप ये कर लें, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल में ये मेथड अप्लाई किया हुआ है, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर इस मेथड के साथ, यानी कि इसको करूँगी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चले जी, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास क्या आया है, x = -3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x = -3। अब हमने यहाँ पे चेक लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक, CHECK, चेक। ठीक है, हमने इसको चेक कर लेना है और उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। क्या पुट करना है, पुट कर लेना है x = -3 को इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने लिख देना है पुट x = -3 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देंगे। अब इसके बाद देखें, उसने हमें इक्वेशन जो दी हुई है वो है हमारे पास ये 12x + 30 = -6। ठीक है, हमने x की प्लेस पे अब -3 पुट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे 12। ठीक है, सबसे पहले 12 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर x है तो हमने x नहीं लिखना, उसकी जगह पर हमने -3 पुट करना है x की वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे -3। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ 30 है तो यहाँ पे लिख देंगे 30। उसके बाद देखें इक्वल लगा के यहाँ -6 है तो यहाँ लिख देंगे -6। ठीक है,
अब हमने इतना कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जब चेक फाइंड करना है तो हमने कोई भी वैल्यू इज इक्वल की दूसरी साइड पे नहीं लेके जानी, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने देना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, कोई भी वैल्यू इज इक्वल की दूसरी साइड पे मूव नहीं करनी, ठीक है। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस ऐसे ही आ जाएगा और 12 3 36 होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं 36 और यहाँ आ जाएगा +30, ठीक है। अब उसके बाद 30 और यहाँ पे इक्वल के साइड पे है -6 तो -6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब -36 और +30 को हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो यहाँ देखें -36 और +30 तो यहाँ पे आता है हमारे पास -6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है -6 और इक्वल की दूसरी साइड पे भी हमारे पास -6 है तो दोनों तरफ -6 आ गया। इट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन जो x इज इक्वल टू -3 आया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है, हमने यहाँ पे लिखना है सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है -3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो x इज इक्वल टू -3 इज़ आवर सोल्यूशन, ठीक है, इज़ आवर सोल्यूशन बिकॉज, अब इसको वजह भी बतानी है कि क्योंकि इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, जो हमें और हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी यानी कि जो क्वेश्चन था उसने इसको ट्रू साबित किया, सही साबित किया, ठीक है। x इज इक्वल टू -3 एक सोल्यूशन है क्योंकि इसने हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सही साबित किया। तो ये लिख के अब हमने, उसने कहा है कि जब आपने सोल्यूशन लिख लेना है, चेक भी कर लेना है, तो फिर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं रियल लाइन पे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक रियल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे लेकिन स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ, यहाँ पर पहले मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे देखें हम ना, ये 0 से यहाँ 2 है ना, 2 सेंटीमीटर के गैप से ना यहाँ पे इस तरह से मैं डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। फिर हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये डॉट लगा लिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं डॉट्स के ऊपर जो है हम लाइन लगा लेते हैं रियल लाइन बनाने के लिए, ठीक है। ये मैंने लाइन लगा दी। अब यहाँ पर इस साइड पे भी एरो लगा देना है और इस साइड पे भी एरो लगा देना है। इस एरो लगाने का मतलब ये है कि ये जो है फिनिटिव है नंबर, यानी कि ये चल रहे हैं दोनों साइड्स पे। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो आंसर है हमारा वो -3 है। तो हमने -3 को नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ज़ाहिर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले सेंटर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर 0 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर 1 आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। 0 के इस साइड पे माइनस वाले नंबर आते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव। तो अब देखें हमने -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो -3 कहाँ पे है, ये है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रोमिनेंट कर देंगे, यूँ ऐसे करके, ताकि पता चल जाए कि ये जो है ये हमारा -3 है। तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ये इसका आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है x/3 + 6 = -12, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। तो वैल्यू है हमारी x/3 + 6 = -12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये +6 जो है जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, -12 ऐसे ही रहेगा। अब ये +6 यहाँ आकर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें जब हम कैलकुलेटर पे
-12 और -6 को -12 और -6 करेंगे तो ये आएगा -18। ठीक है, इसका आंसर आएगा -18। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम -18। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये 3 जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इस तरह ही लिखेंगे, ये 3 उस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा -54। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख देना है -54। तो हमारा सोल्यूशन क्या आया है, -54 आया। अब हमने यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक। ठीक है, चेक लिख के अब हमने लिख देना है पुट x इज इक्वल टू -54 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल टू -54 है, तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो x की जगह पे सबसे पहले हमने x की वैल्यू पुट करनी है, वो है हमारे पास यहाँ पे 54। उसके बाद देखें यहाँ पर ओवर लगा के 3 है, यहाँ पर भी हम ओवर लगा के लिख लेते हैं 3। उसके बाद यहाँ पर +6 है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम +6, और फिर इज इक्वल लगा कर आगे -12 है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं -12। ठीक है, तो जब भी आपने चेक फाइंड करना है तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर रहने देना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। आपने इन दोनों को इज इक्वल के एक दूसरे की जानिब मूव नहीं करना। ठीक है, इनको यहीं पे रहने देना। अब यहाँ पर देखें 54 और 3 है, तो अगर मैं 54 को डिवाइड करूँ 3 पे, तो यहाँ पे मेरे पास आता है -18। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके -18 आ रहा, तो -18 लिख लेते हैं, +6 लगा लेंगे, इज इक्वल टू -12 आ जाएगा इस साइड पे। ठीक है, अब -18 में +6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -12, तो यहाँ पे -12 लिख देंगे और यहाँ पे भी -12 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें, इज इक्वल के दोनों साइड पे सेम आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो हमारा सोल्यूशन आया है, यानी कि x की वैल्यू आई है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है x इज इक्वल टू -54 इज़ आ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इज़ आ सोल्यूशन बिकॉज it makes the original इक्वेशन ट्रू। ठीक है, क्योंकि उसने ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू साबित कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रियल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास -54 है, तो हमने यहाँ पर जो रियल लाइन ड्रॉ करनी है वो इस तरीके से करनी है कि हम -54 को किसी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, हमने 2 नंबर्स का जो है वो गैप दे देना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ 2 नंबर्स के गैप से मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। ये 2 नंबर्स के गैप से मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 नंबर के गैप से मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं लाइन, और दोनों साइड पे जो है वो एरो लगा लेते हैं। ठीक है, एरो लगाने का मतलब ये है कि ये जो हैं, ये नंबर्स जो हैं वो फिनिटिव हैं। ठीक है, यानी कि चलते जा रहे हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास -54 है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ लगा देते हैं 0 और यहाँ लगा देते हैं 10। ठीक है, अब ये 0 के साइड पे माइनस वाले लगाने हैं, तो -10 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, -40 आ जाएगा, -50 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यानी कि ना नहीं 2 नंबर्स का गैप दिया ना, बस ठीक है। तो इस तरह से हमने ना यहाँ पर ये नंबर लाइन ड्रॉ की है।
तो अब हमने यहाँ पर इसको जो है ना -54 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो -54 हम अप्रॉक्सीमेटली खुद ही लिख लेते हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पर लाई करता है। -54 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर बता देते हैं कि यहाँ पे -54 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखें अब पार्ट नंबर 3 है x/2 - 3x/4 = 1/12, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। वैल्यू हमने रिपीट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखना है कि जब दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम उसका एलसीएम फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करते हैं जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हमारे पास। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। इसी तरह से फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो साइड पे वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा जो एलसीएम होगा। 2 2 ज़ा 4 आया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एलसीएम में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब हमने जब इतना कर लेना है तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको जो है 4 के साथ डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जो आंसर आएगा फिर इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 4 को और 2 को, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। डिवाइड करके हमारे पास क्या आया, 2 आया। तो अब इसको मैंने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स कि यहाँ किसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है। तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ 4 को 4 से डिवाइड करूँगी और जो आंसर आएगा उसको 3x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 4 और 4 को डिवाइड करके तो 1 आता है और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x ही आ जाएगा, ठीक है। ये 1/12 जो है एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अगर यहाँ पर देखें मैं 2 में से 3 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या लिखना है, हमने -x लिख देना है, ठीक है। हमने 1 को यहाँ शो नहीं करना क्योंकि हमें पता है जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख के ओवर लगा कर हम 4 लिख देंगे = यहाँ आ जाएगा 1/12। अब यहाँ पर देखें ये जो 4 है ये यहाँ डिवाइड फॉर्म में है, जब ये इक्वल के साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये x इधर ही रहने देंगे -x, और जब ये 4 जो है उस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे इधर। अब यहाँ पर देखें इनकी कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पर -x = क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओवर के नीचे 3 आया ना, तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 और ओवर के नीचे लिख देंगे 3। अब इसके बाद देखें ये जो माइनस है ये हम इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। इसको हम इसके साथ लिख देते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई है -1/3। अब हमने इसको सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक लिख के अब हमने पुट करना है, क्या पुट करना है, x = -1/3 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है ओरिजिनल उसके अंदर हमने -1/3 जहाँ जहाँ x है उसकी प्लेस पे 1/3 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास है x/2, तो x की प्लेस पे हमने यहाँ पे लिख देना है -1/3 ओवर x की प्लेस पे हमने -1/3 लिख दिया। अब ओवर लगा कर 2 लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 3x, तो 3 लगा के x की प्लेस पे हमने लिख देना है -1/3, ओवर लगा देंगे और ओवर लगा के नीचे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 = डिवाइड के साइड पे 1/12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/12, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यू जो x की उसकी प्लेस पे पुट कर दिया। अब ये देखें
यहाँ पे ये -1/3 डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं -1/3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन लगा नहीं, यहाँ पे ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 बचा तो 1 लिख देते हैं, और नीचे 4 बचा तो 4 आ जाएगा, ठीक है, = 1/12 आ जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि जब आप चेक फाइंड कर रहे होंगे तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को एक दूसरे की जानिब मूव नहीं करना, ठीक है, इनको यहीं पे रख के सोल्व करना है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये डिवाइड है, तो जब डिवाइड होता है तो डिवाइड के साइन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो ये वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो इट मीन्स इसके नीचे क्या है, 1 है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू उलट जाती है, 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया और इस वैल्यू का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वैल्यू जो है वो उलट जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। तो इसके नीचे कुछ नहीं था, इट मीन्स इसके नीचे 1 था, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा +1/4 = 1/12, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो -1 1 ज़ा 1 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 लिख देंगे, ठीक है, और आ जाएगा +1/4 = 1/12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 4 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 6 का और 4 का, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़ लिख देंगे और फिर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो आई है वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। इट मीन्स कि हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया है, 12 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 6 को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है, 6 को 12 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो 6 को और 12 को हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 12 अंदर रखा, 6 बाहर, और 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12। अब जो डिवाइड करके आया मैंने कहा कि उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब 4 को 12 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे देखें अंदर हमने लिख देना है 12 और बाहर लिख देंगे 4, ठीक है। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड किया। अब इसके बाद देखें -2 और +3 है, तो यहाँ पे देखें जब -2 और +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 और नीचे लिख देते हैं 12, यहाँ पे भी 1/12 और यहाँ पे भी 1/12, दोनों साइड पे 1/12 आ गया। तो इट मीन्स जो हमारा ये x = हमने वो वैल्यू पुट की है -1/3 वो सोल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो x = -1/3 is our solution because it makes the original equation ट्रू, ठीक है। हमने ये लाइन लिख देनी है यहाँ पे। अब इसके बाद हमने जो है वो एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और वहाँ उस पर हमने -1/3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे देखें मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 2 2 के गैप से। तो यहाँ पे देखें 2 2 का गैप दे के मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 2 के गैप से जो है वो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, और इसको इधर भी एरो लगा लेते हैं, इधर भी। इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ नंबर्स इन्फिनिटी में चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पे इस साइड पे माइनस वाले नंबर आ जाएंगे -1 -2 और -3, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू है x = -1/3।
तो अगर मैं जो है -1/3 का मतलब ये है कि मैंने जो है वो -1/3 यानी कि 0 से -1 के दरमियान, अगर ये देखें यहाँ पे मैं -1 और डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इट मीन्स कि जो मैंने यहाँ पर लाई करना है वो 0 और -1 के जो है वो दरमियान आ रहा है, ठीक है, 0 और -1 के दरमियान आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर 0 और -1 के दरमियान उसने यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने 0 और -1 के दरमियान जो है वो 3 इतने पार्ट को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 और -1 के दरमियान वाला जो फासला है उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो है 2 लाइंस लगा दूंगी। क्यों? जब यहाँ पर 3 होगा तो 2 लाइंस लगानी है, जब यहाँ 4 होगा तो 3 लाइंस लगानी है, यानी कि एक लाइन कम करके आपने यहाँ लगानी है। वो इसलिए कि यहाँ पे देखें ये अगर 2 लाइंस मैंने लगाई है ना तो ये देखें ये खुद ब खुद 3 जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, देखें तीनों पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, ठीक है, यानी कि तीनों पार्ट्स में बन गए हैं इसके। तो अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर 3 लिखा था तो 2 लाइंस लगा दी और अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि -1, ठीक है, तो हमने यहाँ पर -1 यानी कि जो पहले वाला है पार्ट हमने उसको बताना है 1, यानी कि पहले हिस्से को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो 0 के बाद जो 1 है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये आगे से वो ये 0 के बाद 1 आ रहा है, तो हमने 3 हिस्से करने हैं और उसमें से 1 वाला जो है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो 1 वाला जो है वो ये है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूँ इसको थोड़ा सा लाइन को लंबा कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं -1/3 कि हमने यहाँ पर इस तरह से -1/3 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हमारी नंबर लाइन है। तो यहाँ पे देखें उसने हमें -1/3 कहा था, तो 3 का मतलब था कि यहाँ पर जो 0 से -1 का फासला है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तो मैंने 3 हिस्सों में कर लिया। उसमें से उसने क्या कहा है 1, यानी कि पहला हिस्सा जो है वो हमारा -1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने पहले हिस्से को यूँ प्रोमिनेंट करके लंबी सी लाइन लगा के और इसको यहाँ पे नंबर रियल लाइन पे जो है उसको शो कर दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 है 2 = 7 × 2x + 4 + 12x, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले हम वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। 2 = 7 × 2x + 4 + 12x, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x को 7 को 2 से करूँगी तो 7 × 2 = 14 आ जाएगा, 14x + 7 × 4 = 28 हो जाएगा, प्लस उसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, यहाँ आ जाएगा 12x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 28 है ये यहाँ पर प्लस है, इसको उस साइड पे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट वाली वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 28। तो जो 28 है इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं तो ये -28 हो जाएगा और 14x + 12x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब 2 में से माइनस करेंगे 2 - 28 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 -26। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम -26 और 14 में हमने 12 को ऐड करना है तो यहाँ लिख देंगे 14 + 12, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 26x। अब यहाँ पर देखें ये x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे लेके जाऊँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 26 इस साइड पे आके डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा और ये x ऐसे ही रहेगा, 26 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा -1 = x। इसको अगर मैं अरेंज सही करके लिखूँ तो वो बन जाएगा x = -1। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इसका चेक फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखना है चेक फाइंड करना है और पुट करना है, पुट x = -1 into द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, into द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 2 = ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ वैल्यू है 2 = x, तो 2 = 7 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 2
इज इक्वल टू 7, ठीक है। ब्रैकेट उसके बाद स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2 लिख के x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 लिख लिया, x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो है -1, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे आ रहा है +4, ठीक है, +4, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर +12x, तो +4 लिखेंगे, ठीक है। +4 लिख के अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और फिर +12x, x की भी प्लेस पे हमने -1 पुट कर देना है, ठीक है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर x था ना वहाँ पर हमने वो -1 को जो है वो पुट कर दिया, ठीक है, x की प्लेस पे। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, इनको मूव नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, +4 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखें -2 और +4 है, तो इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। तो ये देखें -2 और +4 को मैं करूँगी तो यहाँ पे आ रहा है 2, -2 और +4 को करके 2 आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ आ जाएगा -12, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 ऐसे ही रहेगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाता है, यहाँ लिख देंगे 14, -12 लिख देंगे। अब 14 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमने लिख देना है सो x इज इक्वल टू -1 इज़ आवर सॉल्यूशन बिकॉज it makes the original equation true, ठीक है। अब इसके बाद हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है और उसके ऊपर -1 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 2 के गैप से जो है वो एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइन लगा देते हैं, ठीक है। इस साइड पे भी एरो लग जाएगा और इस साइड पे भी एरो लग जाएगा कि इट मीन्स कि ये जो नंबर हैं ये फिनिटिव हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे सेंटर में लिख लेते हैं 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3, ठीक है। 0 की साइड पे प्लस वाले आ गए और 0 की साइड पे माइनस वाले नंबर्स आ गए। अब हमने इसने कहा x इज इक्वल टू -1, तो -1 को रिप्रेजेंट करना है, तो -1 हमारे पास ये है, तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे। तो ये हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 5 है 2x -1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। -3x/4 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। वैल्यू को हमने रिपीट करके लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं उसका। तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना, ओवर से नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। तो यहाँ पर 3 का और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 4 एज इट इज़ लिख देंगे। अब उसके बाद 2 2 ज़ा 4 करेंगे और 2 1 ज़ा 2 करेंगे, ठीक है। अब ये जो साइड पे वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो इट मीन्स कि हमारे पास एलसीएम में यहाँ क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके 12। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 3 को 12 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा ना हमने इसको ऊपर वाले ये जो न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने लिख लेना है 12 और 3 बाहर लिख देंगे, तो 3 4 ज़ा 12 होता है, ठीक है। तो क्या आंसर आया हमारे पास, डिवाइड करके 4। अब 4 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 4 लिख के ये वैल्यू मैंने लिख दिया ब्रैकेट लगा के, इसका मतलब यही है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। तो यहाँ पे देखें 4 को 12 के साथ मैं डिवाइड करूँगी तो 4 3 ज़ा 12 होता है। तो
तो डिवाइड करके मेरे पास क्या आया, 3 आया। तो अब मैंने उस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 3 ये वाला, और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ 3x, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें 5/6 है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ देखें, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8x आ जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब उसके बाद माइनस लगा के 3 3 ज़ा 9x आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5/6। अब इसके बाद देखें यहाँ पर 8x है और यहाँ 9x है, तो 8 और 9 को यानी कि आपस में माइनस करें तो 8 माइनस 9 क्या आता है, -1 आता है, यानी कि हमने यहाँ पे -x लिख देना, ठीक है। और उसके आगे लिख देना है -4 और ओवर में लिख देना है 12, ठीक है। 8x और 9x को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया -x, और आगे मैंने -4 लिख दिया और ओवर लगा के मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे 5/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो 12 है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जब ये इज इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इज इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। अब इसके बाद देखें यहाँ आ जाएगा -x -4 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये -4 है, इज इक्वल के उस साइड पे जाके ये +4 हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 10 + 4, तो 10 + 4 हो जाएगा 14, और यहाँ आ जाएगा -x। अब ये जो माइनस है ये हम यहाँ इधर 14 के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पर चेक फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक पुट x इज इक्वल टू -14 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 2x - 1, तो 2x - 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 2x की जगह पे -14 लिख देते हैं, और आगे देखें क्या है यहाँ पे -1 है, -1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें -3x/4 है, तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, 3 लगाते हैं और x की जगह पे -14 आ जाएगा, और ओवर में आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। और आगे इज इक्वल लगा के क्या है 5/6, तो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल लगा के 5/6, ठीक है। तो इस तरह से हमने जहाँ पर x की वैल्यू x लिखा था वहाँ पर उसकी प्लेस पे -14 पुट कर। अब यहाँ पर देखें -14 है और यहाँ 2 है, तो 2 को अगर मैं -14 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 × -14, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -28, तो यहाँ पे लिख दूँगी मैं -28, और यहाँ आ जाएगा -1/3। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 14 आ जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँगी 42/4, और ये जो एज इक्वल टू 5/6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अगर मैं -28 और -1 को करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -29, तो यहाँ पे लिख देंगे -29/3 और +42/4, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई और सेंटर में प्लस का साइन है, तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगी। हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखें 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये जो आया इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 को 12 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा इसको 29 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो 3 को मैं 12 से डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12 होता है, ठीक है। 4 आया मेरे पास। अब मैंने 4 को -29 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख देती हूँ कि 4 × -29, ठीक है। अब प्लस का साइन लगा के 4 को डिवाइड करना है 12 के साथ, तो यहाँ लिख देंगी मैं 4 3 ज़ा 12। अब मेरे पास डिवाइड करके 3 आया, उस 3 को मैंने 42 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है।
अब ये जो है ये इज इक्वल के इस साइड वाला ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें -29 और 4 है, तो -29 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय -29 करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा -116, ठीक है, -116 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 42 से तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 126, ठीक है, 126 लिख लिया। अब इसके बाद ओवर लगा के यहाँ आ जाएगा 12 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब इसके बाद देखें क्या करना है, यहाँ पे मैं -116 को प्लस कर देती हूँ 126 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10/12, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो दोनों साइड पे क्या आ जाएगा 5/6 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5/6। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो जो हमारा ये है x इज इक्वल टू हमने जो -14 निकाला ये बिल्कुल ट्रू है, सोल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो x is equal to -14 is our solution. X is equal to -14 is our solution because it makes the original equation true, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर लाइन जो है वो यहाँ पे बनानी है, उस पर हमने -14 को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम जो अब गैप है ना वो थोड़ा कम का लेंगे, 2 सेंटीमीटर का नहीं लेते हम, अब 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं 1 सेंटीमीटर के गैप से जो है यहाँ पे डॉट्स लगा देती हूँ ताकि हम उसको बाद में मार्क कर सकें, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से डॉट्स लगा रही हूँ, ठीक है, ये लगा लिए। अब यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस साइड पे भी वो एरो आ जाएगा और इस साइड पे भी एरो आ जाएगा कि इट मीन्स ये इन्फिनिटिव है, दोनों तरफ नंबर्स चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं 0, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2। अब यहाँ पर जो है हमने 2 के गैप से नंबर्स लिख देने हैं। यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ -8 आ जाएगा, यहाँ -10 आ जाएगा, यहाँ -12 आ जाएगा, यहाँ -14 आ जाएगा, यहाँ -16 आ जाएगा, यहाँ -18 आ जाएगा, यहाँ -20 आ जाएगा, यहाँ -22 और यहाँ -24, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, 1 मिनट, ये सबसे पहले इस तरह से हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने -14 को रिप्रेजेंट करना है। तो -14 ये है तो इसको हम यूँ ऐसे प्रोमिनेंट कर देंगे, ठीक है। -14 को हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे प्रोमिनेंट कर देंगे। तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 6 है -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको रिपीट कर लिया, उसके बाद अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें ये कांस्टेंट वाली वैल्यू है और ये -10/5x वाली वैल्यू है, यहाँ भी x वाली वैल्यू है, यहाँ भी x वाली वैल्यू है। तो इस x वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, ये यहाँ माइनस है, उस साइड पे आके प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे -5x/10 और इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगी 10/5x, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 9। अब हमने क्या करना है, जब दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 5 का हमने एलसीएम ले लेना है। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 1 ज़ा 2। तो ये साइड पे है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10। तो इट मीन्स हमारा जो एलसीएम है वो आ गया हमारे पास यहाँ पे 10।
अब हमने क्या करना है, हमने 10 को 10 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको -5x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 10 से करूँगी तो 1 आएगा और 1 को इससे करूँगी तो यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 को 10 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे देखें 5 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, तो जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें 2 10 ज़ा क्या आएगा 20, तो यहाँ लिख देंगे 20x = 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने -5 और +20 है, तो -5 और +20 करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 15। तो हमने लिख देना है 15x / 10 = 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 10 इसके नीचे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 15x ऐसे ही रहेगा, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9 10 ज़ा 90 हो गया और यहाँ पे आ गया 15x। अब ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस साइड पे ले आते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 90 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। अब हमने इसका चेक फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम चेक पुट x = 6 into the original इक्वेशन, ठीक है। इसको हमने जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे देखें -5x / 10 है, तो x की जगह पे 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं -5x की जगह पे 6 आ जाएगा / 10। उसके बाद यहाँ पर देखें = 9 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं = 9। उसके बाद यहाँ पर है -10 / 5x, तो यहाँ पे लिख देते हैं -10 / 5 और x की जगह पे लिख देते हैं 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे, हम इन दोनों की कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 6 ज़ा 6/2, 6/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 9 एज इट इज़ लिख देते हैं और 10 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 6 ज़ा 60 हो जाएगा / 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अब फिर से इसकी कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो उनको हम एलसीएम लेते हैं उनका। तो यहाँ पर हमने 1 का और 5 का एलसीएम लेना, तो यहाँ पे देखें 1 1 ज़ा 1 ही हो जाएगा और 5 को करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो 1 5 ज़ा 5 यानी कि एलसीएम लेके हमारे पास 5 आया। अब हमने क्या करना है, 1 को 5 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो 1 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 1 5 ज़ा 5 होगा, ठीक है। तो अब जो 5 आया उसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 9 ज़ा 45 आएगा, वो मैंने यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, 1 को 60 से करूँगी तो 60 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 45 को मैं माइनस करती हूँ 60 से, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 15, तो यहाँ आ जाएगा -15 / 5, ठीक है। अब देखें इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो दोनों साइड्स पे जो है हमारे पास -3 और -3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो x = 6 इज़ आ सॉल्यूशन बिकॉज, ठीक है। यहाँ पे लिख के बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये उसको हम उस पर फिर हम जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 के गैप से जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख रही मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 2 के गैप से मैं मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। बल्कि इसकी मार्किंग जो है वो हम 1 1 के गैप से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल तो नहीं होगा। यहाँ पे 0 1 2 3 4 नहीं आएगा, 1 1 के गैप से कर लेते हैं। यहाँ पे 1 1 का गैप दे के कर लेते हैं, ठीक है।
1 1 की गैप से। तो इस तरह से मैंने 1 1 के गैप से इसको कर दिया। यहाँ पे हम ऐसे डाल देते हैं और यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम वो 1 1 के गैप से भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे लगा दें हम 0, ठीक है, और इस साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं और इस तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर हम ऐसे चला लें 2 4 6 और यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 -6, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 2 सेंटीमीटर के गैप से ही कर दिया, ठीक है। 1 1 सेंटीमीटर के गैप से करो तो वो फिर हम लिख सकते हैं 0 के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6, उस तरह की नंबर लाइन भी बन सकती है। ये नंबर लाइन भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर देखें 6 को प्रोमिनेंट करना है, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन में यूँ 6 को प्रोमिनेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।